अस्सलाम वालेकुम। सर्द मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए रिहाइशगाह में फर्श से ऊपर इस तरह के सांचों पे बैठने का बंदोबस्त, वक्तन फ़ौक्तन बिस्तर में पंजी का इस्तेमाल, खुश्क हवादार साफ सुथरे सेटअप की फराहमी, खुशगवार मौसम में कदरे खुली जगह तक रसाई, मतवाजन ग़िज़ा, ताज़ा साफ पानी के साथ साथ सब्ज़ाजात मुहैया करने और मिलती जुलती सहूलियात सरगर्मियाँ न सिर्फ परिंदों को ठंड का मुकाबला करने में मुआवनत करती हैं, बल्कि सर्दियों में मुमकिना तौर पर लाहक होने वाले मसाइल अमराज से महफूज रखकर बेहतरीन जिस्मानी नशोनुमा के सिलसिले में भी इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करती हैं। बर्ड सेटअप में इस सहूलत के अनगिनत फ़वाइद हैं। रोस्टिंग यानी पर्चिंग करना, डंडू पे बैठना पोल्ट्री बर्ड्स को कुदरत की जानब से नवाजी जाने वाली मुख्तलिफ आदत में से एक आदत है और इसी कुदरती आदत कुदरती बर्ताव को मद्देनजर रखते हुए हम रिहाइश का मुर्गी खाना बर्ड सेटअप में बिस्तर से कदरे ऊपर की जानब इस तरह से स्टैंड्स, डंडे, बांस वगैरह लगाकर परिंदों के लिए उनका पसंदीदा बसेरा मुहैया करते हैं। जानदार यहाँ बैठना पसंद करते हैं। इसका सबसे पहला फायदा ये है कि मौसम सरमा में चिकन्स कोल्ड स्ट्रेस यानी सर्दी के तनाव का बआसानी मुकाबला करके जिस्मानी सेहत बहाल रखते हैं। दूसरा, मुस्तकबिल में अच्छी पैदावार हासिल होती है। तीसरा, ढांचे की मजबूती। चौथा, बिस्तर खुश्क रहता है। पांचवा, टांगों, पंजों, चंडी के मसाइल से निजात मिलती है। छठा, फ्लाक को एक्सरसाइज के मौका फराहम होते हैं। सातवां, फीड खाने के बाद जब जानदार यहाँ पे बैठेंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से काम करेगा। आठवां, जरसूमों की तादाद को फलने फूलने से रोका जा सकता है। नौवां, अगर आपके चिकन्स बोरियत उकताहट का शिकार हों तो इस कैफियत से बाहर निकलने के सिलसिले में ये एक मौसर तदबीर रहती है। 10वां, ठंडे मौसम में भी जानदारों को भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन मैसर होती है। बाज़ औक़ात हमारी नामनासिब हिकमत अमली के बायस दिन रात फर्श पे रहने वाले फलाक को वाफर मिकदार में ऑक्सीजन मैसर नहीं होती, जिसका नतीजा कमज़ोर जिस्मानी नशोनुमा की सूरत में सामने आता है। मसलन अतराफ में मौजूद बनेरों, दीवारों की ऊंचाई, पर्दे ऊपर नीचे करने की गलत टाइमिंग से परिंदे दरकार मिकदार में ऑक्सीजन जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। तो इस तरह के हालात में भी रोस्टिंग, पर्चिंग की सहूलत मैसर करवाना बेहतरीन हिकमत अमली रहती है। फर्श से 3 से 5 फुट की ऊंचाई पे इस तरह की या मिलती जुलती साख्त का बंदोबस्त करें। मौसम सरमा में जानदार यहाँ पे बैठेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़कर बआसानी जिस्मानी दर्जा हरारत बहाल रखेंगे, पर साफ रहेंगे। वेंट जरसूमों की जद में आने से महफूज रहेगी। ठंडे मौसम में बर्ड सेटअप के अंदर मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी का बढ़ना फलाक की जिस्मानी सेहत को मुतासर कर सकता है। बाज़ औक़ात चिकन्स पतली बीठे करने लगते हैं, जिसके बायस बिस्तर मजीद खराब होगा। ऐसे हालात में आपके पास इस तरह की या मिलती जुलती पंजी रैकर होना चाहिए, जिसे वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल में लाकर बर्ड सेटअप से अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर मुज़र सेहत गैसेस को बाहर निकाला जा सके। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी सरगर्मी नहीं करते तो इजाफी मॉइस्चर, तरी, गीलेपन की वजह से बिस्तर में बहुत से मुज़र सेहत जरसूमे फलने फूलने लगेंगे। हशरात, पैरासाइट्स, तफेलिए, फंगस, जहरीले केमिकल्स इकट्ठे होंगे जो कि आपके कीमती फलाक की सेहत पे मनफी असरात मरतब करेंगे। सर्दियों में जिस कदर रिहाइश का खुश्क, हवादार, साफ सुथरी होगी, उतना आपके फलाक की इम्यूनिटी यानी उसका मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होगा, नशोनुमा अच्छी रहेगी और शरह नुकसान में वाज़ेह तौर पे कमी दिखाई देगी। जब भी बाहर की जानब मौसम कदरे खुशगवार हो तो पोल्ट्री बर्ड्स को बाहर खुली जगह तक रसाई दें ताकि वो अपने आप को तनाव, स्ट्रेस, जहनी दबाव, उकताहट, बोर्डम से आज़ाद महसूस करें, ग़िज़ाइयत का तनू मैसर हो। इस दौरान मुकामी सतह पे बआसानी मैसर होने वाला सब्ज़ाजात इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ साथ मतवाजन क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा और ताज़ा साफ़ पानी भी मुहैया रखें। जितना भी वक़्त फलाक ने रिहाइशगाह में गुजारा, अगर उस दौरानिया में फ़राहम करदा माहौल साज़गार था, तो जैसे ही ये चिकन्स बर्ड सेटअप से बाहर निकलेंगे तो आपको इस तरह की हरकत और सकनात, सरगर्मियाँ
एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। अगर बर्ड सेटअप में बिस्तर गीला हो, माहौल नासाजगार हो, तो जब आप जानदारों को बाहर तक रसाई देते हैं तो उस वक्त आपको इस तरह की सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती। जैसी कि आप सामने देख रहे हैं, इस तरह की और मिलती जुलती रूटीन से आपके फलाक का हाजमा अच्छा रहता है। ड्रॉपिंग्स भी सेमी सॉलिड यानी सेहतमंद जानदारों वाली होती हैं और इन तमाम पहलुओं के वाज़ेह असरात ग़िज़ाइयत के अखराजात में कमी की सूरत में सामने आते हैं। दिन के औकात में अगर मौसम खुशगवार भी हो तो इर्द गिर्द घूमते चिकन्स का रात को इसी तरह की रिहाइशगाह में बसेरा होगा। अगर जानदार दिन को हल्की फुल्की ठंडक महसूस करें तो आगे पीछे भाग दौड़ कर, दाने खाकर या कीड़े मकोड़ों सब्ज़ा को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करके जिस्म में हीट हरारत पैदा कर लेते हैं। लेकिन दुश्वारी तब दरपेश आती है जब रात इस तरह के बर्ड सेटअप में गुजारनी हो, इस दौरान मौसम भी साथ ना दे, सहूलियात भी ना हों, दर्जा हरारत बतदरीज कम से कम होता जाए, तो ऐसे हालात में फलाक को हमारी मदद की ज़रूरत होती है। शदीद सर्दी में पोल्ट्री बर्ड्स को सेहतमंद रखना तब इंतहाई आसान रहता है जब आप परिंदों को उनका पसंदीदा माहौल फराहम करते हैं ताकि जानदार दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा खा सकें, पानी पीने में दिलचस्पी दिखाएं, आरामदेह बिस्तर पर रहें, ना ही बिस्तर गीला ठंडा हो और ना अतराफ से ठंडी हवा बराह रास्त मुर्गियों को लगे। सर्दियों में बेहतरीन जिस्मानी सेहत की बहाली के सिलसिले में मुर्गियों को सर्दी के तनाव से महफूज रखना इंतहाई ज़रूरी है। परिंदों की रिहाइशगाह छोटी हो या बड़ी, जानदार तादाद में कम हो या ज़्यादा, ठंडे मौसम में मुर्गियों को खुश रखने के लिए अतराफ में मौजूद कपड़े, पर्दे वगैरह का दुरुस्त इस्तेमाल अहम तरीन पहलू है। मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरह का या मिलता जुलता बर्ड सेटअप है जिसमें अतराफ पे जालियां हैं और नीचे की जानब बेड मौजूद है, तो ठंडे तरीन औकात, फॉग, धुंध, सर्द हवा वगैरह के दौरानिया में मुर्गियों को किसी भी हाल में बराह रास्त ठंडी हवा न लगने दें, बल्कि लगभग इतनी ऊंचाई तक पर्दा रहने दें। और अगर सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगे तो पर्दे के साथ साथ शापर को भी ज़ेरे इस्तेमाल लाएं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिहाइशगाह को गर्म रखने के लिए दस्तयाब सहूलतों को इस्तेमाल करवाते जाएं। अब जैसे ही मौसमियाती शिद्दत के मुताबिक शापर पर्दा एडजस्ट कर लें तो बर्ड सेटअप के अंदर माहौल की बखूबी जांच पड़ताल करें, जैसा कि दर्जा हरारत, नमी, हवा का बहाव, गैसेस और परिंदों के ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव के अलावा ग़िज़ा, पानी, बिस्तर की सूरत हाल और दीगर तमाम ज़रूरी पहलू। माहौल साजगार होगा तो सूरत हाल नॉर्मल होगी। नासाजगार हालात में शापर पर्दे की मज़ीद दुरुस्त की दरकार होगी, पर्दा मज़ीद ऊपर करना पड़ेगा। जितनी भी सर्दी हो, अगर मुर्गियाँ कदरे खुश्क बिस्तर पर रहती हैं तो हर लिहाज से कोल्ड स्ट्रेस, सर्दी के तनाव से महफूज रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप जानदारों को सर्द हवा से तो महफूज कर लें लेकिन गीले ठंडे बिस्तर से पंजों के ज़रिए उनके अजसाम में सर्दी बढ़ती जाए, जिस्म ठंडा होता जाए या सीना ठंडा होने के बायस अंदरूनी आज़ा मुतासर होने लगे। इसलिए डीप लीटर सिस्टम यानी गहराई वाले बिस्तर को हर हाल में बेहतर हालत में रखें ताकि पोल्ट्री बर्ड्स सर्दी के तनाव से महफूज रहें। मौसम सरमा में जैसे ही टेम्परेचर, दर्जा हरारत कम पड़ जाए, ठंड बढ़े, तो पोल्ट्री बर्ड्स को इजाफी ताकत, ज़्यादा कैलोरीज दरकार होंगी ताकि परिंदे जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रख सकें। अब जिस्मानी टेम्परेचर को बहाल रखने के लिए जानदार अजसाम से हीट का, गरमाइश, हरारत का ज़िया करेंगे, ताकत ज़ाया होगी। फिर इसी ताकत, एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए फलाक को मज़ीद ग़िज़ा दरकार होगी। ज़्यादा खुराक, इजाफी फीड देना आपके लिए मुआशी नुकसान का सबब बनेगा। अब फीड से हासिल होने वाली प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाइयत जिस्मानी नशोनुमा, अंडा तैयार करने, जिस्म से बाहर निकालने के बजाय ठंड का मुकाबला करने में खर्च होगी। इसीलिए साजगार माहौल की फराहमी और ग़िज़ा में फ़ैट, आयल या मिलते जुलते ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाई अज्जा शामिल करके खिलाना ग़िज़ाई अखराजात में कमी का बायस बनेगा ताकि इजाफी एनर्जी, ताकत मुहैया हो और ग़िज़ा कम इस्तेमाल हो। मौसम सरमा में खुराक के बर्तनों की तादाद में इजाफ़ा करें और जानदारों, कीमती फलाक की उम्र
ان کے اوسط جسمانی وزن کے حساب سے مکمل غذا دیں، چاہے یہ تیار شدہ کمرشل خوراک ہو یا گھریلو غذائی اجناس کا مرکب امیزہ، تاکہ پولٹری برڈز غذائیت کی کمی کا شکار نہ ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے پاس موجود قیمتی چکنز کی حرکات و سکنات، ظاہری جسمانی برتاؤ، بیہیویئر پہ خاص نظر رکھیں۔ ایک بھی جاندار متاثر دکھائی دے تو بلا تاخیر اس کے متاثر ہونے کی وجہ ڈھونڈیں، اسی کے مطابق حل نکالیں، تاکہ جس وجہ سے ایک پرندہ متاثر ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں چند ہی ہفتوں میں مکمل فلاک اس مسئلے کی زد میں آ جائے۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی فلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔